बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था जहां पहाड़ों की तलहटी में एक गरीब लोहार अपने परिवार के साथ रहता था। उसका नाम रघु था। रघु बहुत ही मेहनती, ईमानदार और नेक दिल इंसान था। वह दिन रात अपनी छोटी सी भट्टी में लोहे के औजार बनाकर लोगों की सेवा करता था, लेकिन उसके पास इतना पैसा नहीं था कि वह अपने परिवार को भर। रघु की पत्नी सीता बहुत ही समझदार और धैर्यवान स्त्री थी। उनके दो छोटे बच्चे थे, गोलू और पिंकी। रघु चाहता था कि उसके बच्चे पढ़ लिख कर बड़े आदमी बने, लेकिन गरीबी उसके सपनों की राह में बाधा थी। एक दिन जब रघु जंगल से लकड़ी काटकर लौट रहा था, उसने एक अजीब सी आवाज़ सुनी। आवाज़ कुछ ऐसी थी कि कोई घायल जानवर कराह रहा हो। रघु ने सावधानी से उस दिशा में एक कदम बढ़ाया। थोड़ी दूर चलने पर उसे एक हिरन दिखा, मगर यह कोई साधारण हिरन नहीं था। उसका शरीर सोने जैसा चमक रहा था और उसकी आंखों में मानो बोलने की शक्ति हो। हिरन घायल था और उसके एक पैर से खून बह रहा था। रघु ने तुरंत अपने कपड़े से उसका घाव बांधा और उसे पानी पिलाया। हिरन ने मानो कृतज्ञता से उसकी आंखों में झांका और कुछ देर बाद बोला, हे मानव, तूने मेरी मदद की है, इसलिए मैं तुझे आशीर्वाद देना चाहता हूँ। मैं कोई साधारण हिरन नहीं हूँ, मैं एक जादुई हिरन हूँ। मैं तुझे एक वरदान देता हूँ। रघु को अपनी आंखों और कानों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने कहा, मैं तो बस तुम्हारी मदद करना चाहता था, मुझे कोई वरदान नहीं चाहिए। हिरन मुस्कुराया और बोला, तेरी नीयत साफ है, इसलिए ही तुझे ये वरदान मिल रहा है। जब भी तुझे ज़रूरत हो, बस मेरी यह सिंह हाथ में लेकर हिरन देव कृपा करो कहना। मैं तेरे पास तुरंत आ जाऊंगा और तेरी हर ज़रूरत पूरी करूंगा। लेकिन याद रखना, यह वरदान का प्रयोग लालच या स्वार्थ के लिए मत करना। यह कहकर हिरन अदृश्य हो गया, लेकिन उसकी एक छोटी सींग रघु के हाथ में रह गई। रघु घर लौट आया और अपनी पत्नी को पूरी बात बताई। सीता को पहले तो विश्वास नहीं हुआ, लेकिन बच्चों की जिद की उसे आजमाया जाए। रघु ने हिरन की सींग को हाथ में लेकर कहा, हिरन देव कृपा करो। तुरंत एक तेज रोशनी कमरे में फैली और हिरन प्रकट हुआ। रघु ने कहा, हमें थोड़े से अनाज की जरूरत है। हिरन ने सिर हिलाया और एक पल में उनके सामने चावल, दाल, गेहूं और सब्जियां रख दी। रघु और उसका परिवार हैरान थे, मगर रघु को हिरन की बात याद आई, लालच मत करना। धीरे धीरे रघु के जीवन में बदलाव आने लगा। अब वह भूखा नहीं रहता था, उसके बच्चे पढ़ने जाने लगे और उसके औजार भी गांव में अच्छे बिकने लगे, क्योंकि वह मेहनत से काम करता था। लेकिन गांव के कुछ लालची लोग उसकी बदली हालत देखकर ईर्ष्या करने लगे। उनमें से एक लाला हरिराम सबसे बड़ा जमींदार था। वह सोचने लगा, एक गरीब लोहार अचानक इतना सुखी कैसे हो गया। उसने अपने नौकरों को रघु की जासूसी करने को कहा। उन्हें जब जादुई हिरन की सींग के बारे में पता चला तो हरिराम ने चाल चली। हरिराम ने अपने लोगों को भेजकर रघु के घर से हिरन की सींग चुरा ली। अगली सुबह उसने उसे हाथ में लेकर कहा, हिरन देव कृपा करो। हिरन प्रकट हुआ, लेकिन उसकी आंखों में क्रोध था। उसने कहा, यह वरदान उस व्यक्ति के लिए था जिसने मुझे निस्वार्थ भाव से बचाया। तुमने इसे चोरी से पाया है, इसलिए तुम्हें इसका कोई लाभ नहीं मिलेगा। हरिराम गुस्से में बोला, मैं तुम्हारा मालिक हूँ, मुझे सोना चाहिए, महल चाहिए, दौलत चाहिए। हिरन ने कहा, लालच ने तुम्हें अंधा कर दिया है, अब तुम पत्थर में बदल जाओगे। तुरंत हरिराम और उसके साथी पत्थर की मूर्तियां में बदल गए। जब यह बात गांव में फैली तो लोग पहले डरे, फिर रघु के पास आए और माफ़ी मांगने लगे। उन्होंने समझा कि सच्चाई, ईमानदारी और निस्वार्थ सेवा ही असली शक्ति है। रघु ने भी हिरन से प्रार्थना की कि हरिराम माफ़ कर दिया जाए। हिरन प्रकट हुआ और बोला, तुम्हारा हृदय करुणा से भरा है, इसलिए मैं उसे एक मौका और देता हूँ। हरिराम और उसके साथी पत्थर से फिर इंसान बन गए, लेकिन अब वे पहले जैसे नहीं थे। उन्होंने अपने धन को गांव के स्कूल और अस्पताल में लगाया। सालों बीत गए, रघु बूढ़ा हो चला था, लेकिन वह हमेशा अपनी मेहनत से काम करता रहा। उसने हिरन की मदद सिर्फ ज़रूरत के समय ली। उसके बच्चे बड़े होकर अच्छे इंसान बने और गांव को समृद्ध बनाया।
अपने अंतिम समय में रघु ने हिरण को बुलाया, कहा, अब मेरी ज़रूरत खत्म हो गई है। मैं चाहता हूँ कि यह सिंह किसी और ज़रूरतमंद नेकदिल इंसान को मिले। हिरण मुस्कुराया और कहा, तुम जैसे इंसान धरती पर बहुत कम होते हैं। तुम्हारा नाम युगों युगों तक याद रखा जाएगा। यह कह हिरण गायब हो गया और सिंह एक रोशनी में बदलकर आकाश में विलीन हो गई। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्ची मदद और सेवा का फल हमेशा अच्छा होता है। लालच, चोरी और स्वार्थ का अंत बुरा होता है। ईमानदारी, करुणा और मेहनत से जीवन बदल सकता है। दोस्तों, अगर आपको यह रघु की कहानी पसंद आए तो प्लीज़ कहानी को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।